हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करी थी और उसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के लिए बोला था उनको प्रैक्टिस के लिए। तो आप उस यूनिट के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो और जो प्रॉब्लम्स आती हैं क्वेरी यू कैन सेंड टू मी। ओके, आज हम नई यूनिट स्टार्ट करते हैं जिस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे हर यूनिट के बारे में पढ़ने से पहले हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे यूनिट नंबर 2 को डिस्कस किया था, स्टार्टिंग में सॉल्यूशंस में टाइप ऑफ सॉल्यूशंस थी और सॉल्यूशन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने सॉल्यूशन से रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी। आफ्टर दैट सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ जिसके अंदर आया था। उसके बाद राउल्ट्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के बेस पे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस किया था, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी: रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर। और इन द लास्ट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन यूजिंग द वांट ऑफ फैक्टर। ये सारे टॉपिक पढ़े थे। अब यूनिट अगली आती फिजिकल केमिस्ट्री की जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है और कुछ टर्म्स ऐसी जो आगे पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बार बार रिपीट होंगे, उनके बारे में यहाँ पे मेन पॉइंट मैं उसके बारे में बताऊंगा। यानी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन में जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन में डिफरेंट टर्म्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अलग अलग टर्म्स कौन कौन सी यूज होती है, लाइक रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करंट, ठीक है, चार्ज, कूलम्ब्स, यूनिट ऑफ करंट, इस टाइप के टॉपिक्स। इसके बाद सेकंड टॉपिक आएगा गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड डिफरेंट कंडक्टेंस टर्म्स, है ना। कंडक्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, कोलराड्स लॉ क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा 2 टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पहला पोर्शन जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। सेकेंड पोर्शन जो होगा वो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, जिसका दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल भी होता है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ, ई नोट सेल एंड ई सेल, ई नोट सेल एंड ई नोट सेल, कॉन्सेप्ट ऑफ ई नोट सेल एंड ई सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशंस कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस तरीके से बनाई गई है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा सेल एंड बैटरीज एंड लास्ट कोरोजन। दीज आर द मेन टॉपिक्स। पहला टॉपिक होगा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, अलग अलग टर्म्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन सी होती हैं, सेल कैसे बनता है, बैटरी कैसे बनती है, ये सारी चीजें। उसके बाद पहली टाइप का सेल होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरी टाइप का सेल होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे बड़ा पोर्शन जो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का होगा, उससे थोड़ा सा छोटा पोर्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां से न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं। ये दोनों पोर्शन आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है, जहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं इन्हीं दोनों पोर्शन से न्यूमेरिकल आने के। इसके बाद आता है सेल और बैटरी। सेल किसे कहते हैं, कितने टाइप के सेल होते हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन। बैटरीज कैसे बनती है, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कैसे वो वर्कआउट करते हैं, कितनी उनकी वोल्टेज होती है। कोरोजन, जंग लगना, इसमें एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। हमें जो टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर जो टॉपिक दिया गया है वो आयरन को जंग लगना है।
जंग बहुत सारे मेटल्स को लगता है, यानी ऑलमोस्ट सारे मेटल, जितने भी रिएक्टिव मेटल है इंक्लूडिंग सिल्वर तक को जंग लगता है। तो जितने भी मेटल्स हैं जिनको जंग लगने के चांसेस होते हैं वो पढ़ने हैं यहाँ कोरोजन में। कोरोजन हमें जिसका स्पेसिफिकली पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का यूज करके, उसका नाम है आयरन। आयरन के जंग लगना जिसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा इसके अंदर दो वर्ड्स लिखे गए, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। 11th क्लास में एक यूनिट आती है जिसको हम बोलते थे रिडॉक्स रिएक्शंस। 11th क्लास में हमने एक यूनिट पढ़ी होगी जिसका नाम था रिडॉक्स रिएक्शन, उसी से मिलता जुलता चैप्टर है। उसमें हमने पढ़ा था रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को मिलाने से बनती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कहती है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रो वर्ड होता है दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस करंट। क्लियर है, इलेक्ट्रो वर्ड किससे रिलेट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और करंट से। केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी यानी एनर्जी लिबरेटेड ड्यू टू ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने से जितनी एनर्जी लिबरेट होती है पर मोल, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, केमिकल एनर्जी। और करंट फ्लो और एनर्जी ऑफ द करंट इज जनरली नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दोनों का इंटर कन्वर्जन की स्टडी जनरली क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मींस how the chemical energy get converted to the electrical energy or electrical energy converted to the chemical energy। क्लियर है, जैसे मोबाइल बैटरी, मोबाइल फोन बैटरी। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मोबाइल फोन की बैटरी। जब आप बैटरी को यूज कर रहे होते हो, फोन को जब आप यूज करते हो तो अंदर होती हैं उसके केमिकल रिएक्शंस। अंदर क्या होती है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस, जिससे कौन सी एनर्जी लिबरेट होती है, केमिकल एनर्जी, है ना। जब हम किसी भी फोन या बैटरी को यूज करते हैं, मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर की बैटरी को यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उन सिस्टम्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया, जब आप फोन या बैटरी को यूज कर रहे हो, जब आप फोन या बैटरी को क्या कर रहे हो, यूज, मोबाइल फोन को यूज कर रहे हो या इन्वर्टर की बैटरी यूज कर रहे हो, इन्वर्टर यूज कर रहे हो, उस टाइम पे जो इतना बड़ा डब्बा रखा हुआ है इन्वर्टर का, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं बैटरी के अंदर, और उन केमिकल रिएक्शंस की केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में लिबरेट होकर बाहर आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब नेक्स्ट, चार्जिंग ऑफ मोबाइल फोन। चार्जिंग ऑफ मोबाइल फोन, जब आप किसी भी मोबाइल फोन को चार्ज करते हो, आप बाहर से क्या देते हो, ऑब्वियस करंट, क्योंकि चार्ज करता हूं, यानी उस टाइम पे आप बाहर से क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट गेट कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी, दैट गेट कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी। कैसे कन्वर्ट हुई वो केमिकल एनर्जी में, मैं बताता हूँ। बाहर से आपने करंट दिया, अंदर जाके बैटरी के अंदर वो एनर्जी स्टोर हुई, किस फॉर्म में स्टोर हुई, एक केमिकल की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो ये बोलता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप स्टडी करना होता है, उस ब्रांच को बेसिकली क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। एग्जाम्पल बताओ, मोबाइल फोन की बैटरी, जब आप मोबाइल फोन को यूज कर रहे होते हो तो उस फोन की बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, उस रिएक्शन से लिबरेटेड एनर्जी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी। बट हमें किस फॉर्म में दिखाई देती है बाहर, उसके अंदर की स्क्रीन ऑन होती है, तो क्या एनर्जी यूज हुई वहां पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आप फोन को चार्ज करते हो, बाहर से उसको करंट देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, अंदर जाके उस बैटरी के अंदर एक केमिकल की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, दैट इज द केमिकल एनर्जी। समझ में आ गया। तो जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है वो इन्हीं दोनों के रिलेशनशिप की स्टडी होती है। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप
between chemical and electrical energy. Chemical and electrical energy. केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी बेसिकली क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एग्जांपल्स मैंने बता दिए। मोबाइल फोन की बैटरी यूज कर रहे हो या मोबाइल फोन को चार्ज कर रहे हो, इन्वर्टर को आप यूज कर रहे हो या इन्वर्टर को आप चार्ज कर रहे हो। क्लियर है? जब भी कभी आपकी केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन की वजह से कुछ एनर्जी जनरेट हुई एंड दैट गेट कन्वर्टेड, उस केमिकल रिएक्शन से लिबरेटेड एनर्जी का यूज करते हैं और हम क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ chemical energy to the electrical energy is generally known as electrochemical cell. Is generally known as electrochemical cell. ध्यान रखना रे, electrochemical cell किसे कहते हैं? When the chemical reaction is converted to the electrical energy. For example, use of inverter battery or use of mobile phone battery. समझ में आ रहा है? मोबाइल फोन की जब बैटरी यूज करते हो तो एनर्जी कहाँ से आती है? उसके अंदर एक बैटरी डली हुई है, पीछे एक सेल डला हुआ है, उस सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वहां से केमिकल एनर्जी निकल के आती है और बाहर किस फॉर्म में आती है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सेल का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसी को ही गैल्वेनिक भी बोल देते हैं कई बार। इसी सेल को क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। क्लियर है बात? Conversion of chemical energy to the electrical. Chemical energy converted to the electrical. Chemical converted to electrical. Use of mobile phone or use of the inverter. इन्वर्टर की बैटरी का यूज कर रहे हो या मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो, उस टाइम पे अंदर की केमिकल रिएक्शन, बैटरी के अंदर की केमिकल रिएक्शन किस फॉर्म में लिबरेट होकर बाहर आती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। मोबाइल फोन की स्क्रीन ऑन होती है या इन्वर्टर की बैटरी का यूज करोगे तो तुम्हारे बल्ब ऑन होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करते हैं, तो किस फॉर्म में एनर्जी बाहर आई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल का नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकंड, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, जब भी कभी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और उसकी वजह से अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। और भी अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। डेली पानी गर्म करने के लिए रोड का यूज करते हैं। रोड का यूज करते हैं ना, तो क्या होता है? आपने स्विच के अंदर उसका प्लग इन किया है ना, करंट आया उस प्लग के अंदर से और रोड के अंदर गया, तो कौन सी एनर्जी अंदर आई? इलेक्ट्रिकल। कौन सी एनर्जी अंदर आती है? इलेक्ट्रिकल। थोड़ी देर बाद अगर 3-4 बार पानी को गर्म करते हैं तो आप देखोगे उस रोड के ऊपर कुछ व्हाइट कलर का जम जाता है, यानी वहां पे क्या हो गई? कुछ केमिकल रिएक्शन। क्या हो गई वहां पे? कुछ केमिकल रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो इसका, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। चार्जिंग ऑफ मोबाइल फोन बैटरी। मोबाइल फोन बैटरी, चार्जिंग ऑफ मोबाइल फोन बैटरी। प्लग इन किया, करंट आया और जाके बैटरी के अंदर सेव हो गया। किस फॉर्म में सेव हुआ? केमिकल की फॉर्म में। तो एनर्जी इलेक्ट्रिकल किस में बदली? केमिकल में। सेल का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहचान जाओगे भाई इलेक्ट्रोलाइटिक है इलेक्ट्रोकेमिकल। अगर तुमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी है, करंट दिया है, तो सेल कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक। अगर तुम्हें करंट मिल रहा है तो सेल कौन सा होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल। अगर तुम्हें करंट मिला है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर तुमने करंट दिया है रिएक्शन करवाने के लिए तो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक। सिर्फ इतना याद रखना। अगर करंट दिया है तो इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर करंट बना है तो सेल कौन सा होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है? सही है। अच्छा, जब हम कोई भी टॉर्च यूज करते हैं, बैटरी, फॉर एग्जांपल मैंने वॉच ले ली है ना, उस वॉच के अंदर एक सेल डाल दिया, वॉच काम करने लग जाती। अब मुझे ये बताओ वहां पे सेल कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक? वॉच है, हैंड वॉच, या आप दीवार वाली घड़ी मान लो, उसके अंदर सेल डाल दिया और वो काम करने लग जाती है, तो कौन सा प्रोसेस है उनमें से? इलेक्ट्रोकेमिकल है या इलेक्ट्रोलाइटिक है? सोचो। सेल है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, उससे करंट बन, इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी बनी और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। करंट बनता है। अरे सेल को चलाने के लिए ना, सॉरी, आपकी वॉच को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। कौन सी एनर्जी की? करंट की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
है ना। तो अगर बाहर आउटपुट कौन सा आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो सेल कौन सा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपने घड़ी के अंदर सेल डाला, सेल के अंदर रिएक्शन हुई, रिएक्शन से बनी केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, फिर जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और आपकी वॉच घूमने लग जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है। अगर बाहर आ रही है करंट तो इलेक्ट्रोकेमिकल, और करंट अगर सप्लाई किया है तो इलेक्ट्रोलाइटिक। दो टाइप के आपके सेल होते हैं। नाउ टर्म नंबर थर्ड, पहला इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, दूसरा इसमें बताया मैंने टाइप ऑफ सेल, दो टाइप के होते हैं। नेक्स्ट होता है व्हाट इज द सेल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज एन इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन, it is an electrical combination of two electrodes, at least two electrodes। एक सेल बनाने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रोड चाहिए, दो इलेक्ट्रोड, एंड वन इलेक्ट्रोलाइट दैट मे बी रिक्वायर्ड। एक मीडियम चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोलाइट, है ना। कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को देखा हो, किसी भी टाइप के, कम से कम दो इलेक्ट्रोड जरूर होते हैं, एक प्लस का इलेक्ट्रोड और एक माइनस का। इट में भी ये थर्ड इलेक्ट्रोड जो आपका न्यूट्रल होता है, जो जीरो होता है, जिसको ग्राउंड बोलते हैं, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन कम से कम कितने इलेक्ट्रोड वहां पे जरूर होंगे, दो इलेक्ट्रोड, है ना, और एक मीडियम भी होगा जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा होगा। तो सेल कोई बड़ी चीज नहीं होती, सेल में हमेशा दो इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन होता है। तो सेल इज ए कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन ऑफ two electrodes and one electrolytes, and name of these two electrodes, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव। ध्यान रखोगे कितने टाइप के इलेक्ट्रोड होंगे, दो टाइप के, एक प्लस का इलेक्ट्रोड और एक माइनस का। एक का नाम होगा एनोड एंड नेम ऑफ द सेकंड विल बी कैथोड। सही है जी, समझ में आ रहा है। हमने ये पढ़ा कि आपको सेल पढ़ना है। सेल क्या होता है, सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स। अरे कहीं पे भी किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को उठा के देख लो, चाहे किसी भी टाइप के, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, रोड है पानी गर्म करने की, उसमें भी कम से कम दो प्लग मिलेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, है ना। कूलर चलाते हैं, कूलर के प्लग को इन करते हैं तो उसमें भी दो प्लग मिलते हैं, एक प्लस और एक माइनस, एक एनोड एक कैथोड, और इसके बाद अगर तीसरा भी मिलता है दैट इज ए न्यूट्रल, दैट इज ए न्यूट्रल। तो सेल के अंदर कम से कम दो इलेक्ट्रोड चाहिए, एक एनोड और एक कैथोड। कितने इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। एनोड, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस टेक प्लेस। कभी भी कंफ्यूज मत होना, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, कभी भी कुछ भी हो जाए, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, दिमाग में बैठा लेना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड एट द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन रिएक्शन अकर्स, रिडक्शन रिएक्शन अकर्स। जी समझ में आया। कैथोड किसे कहते हैं, जिस पे रिडक्शन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पे, उसको कैथोड बोला जाता है। द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज नोन एज एनोड। देयर आर टू काइंड ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, वन इज द एनोड, अनदर वन इज द कैथोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड जहां पे आपका क्या होता है, रिडक्शन। अब मैं बात करता हूं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। इसने बोला ना कि वो इलेक्ट्रोड जहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, उसे मैं एनोड बोलता हूं। तो देखो भाई, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का सीधा मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन की पहली पहचान क्या लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा वहां पे, लॉस। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो एक बात ध्यान रखना है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा वहां पे क्या होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज। प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और भी कुछ ना तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर गोज टू दी कॉपर 2 पॉजिटिव जमा 2 इलेक्ट्रॉन। गिनो, यहाँ पे ये एलिमेंट न्यूट्रल है क्योंकि एटॉमिक एलिमेंटल स्टेट में लिखा गया है। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0।
यहाँ पे देखो इस पे कितना चार्ज आ गया, +2। 0 कॉपर था, कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, +2। और देखो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया उससे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये एग्जाम्पल किसका है, ऑक्सीडेशन का। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम गोज टू दी, एल्यूमिनियम 3+ जमा 3 इलेक्ट्रॉन, ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि पहले एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 0, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट है और एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज कितना होता है उस पर 0 होता है। फिर इसके बाद चार्ज कितना आ गया, +3, और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए इसने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोसेस क्या कहलाएगा ये, फिर से ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस कहलाएगा ये, ऑक्सीडेशन। देखो भाई, Cl- क्लोराइड आयन गोज टू दी क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन। चेक करो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और अगर ये ऑक्सीडेशन है तो क्यों है। ऑक्सीडेशन की 2 डेफिनेशन बताई, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज। किसी एक को चेक कर लो, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है ना भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए प्रोडक्ट में जाके, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और देखो यहाँ क्लोरीन में चार्ज कितना, -1, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, -1। ये कौन सी स्टेट आ गई इसकी, एलिमेंटल, कितना चार्ज, 0। -1 से 0 इंक्रीज और डिक्रीज, -1 की वैल्यू ज्यादा होती है 0 की, ऑब्वियस, किसकी ज्यादा होती है, 0 की। तो प्रोसेस कौन सा कहलाएगा ये, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जब भी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। एट कैथोड, द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स, इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन प्रोसेस होता है उसको जनरली क्या बोला जाता है, आपका कैथोड। जैसे रिडक्शन प्रोसेस कौन, रिडक्शन। रिडक्शन का मीन्स होता है जैसा ऑक्सीडेशन था जस्ट उसका उल्टा। रिडक्शन का एक और मतलब होता है घटना, रिड्यूस होना, डिक्रीज होना, घटना, कम हो जाना, है ना। और कम क्या होता है यहाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना, घटना मतलब कम होना, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेक करो जस्ट अपोजिट है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंक्रीज ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जिंक गोज, जिंक 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गोज टू दी जिंक। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, ये रिडक्शन, है ना। आयरन 3+ +1 इलेक्ट्रॉन गोज टू दी आयरन, है ना। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितना चार्ज है यहाँ पे, +3, और यहाँ पे चार्ज कितना दे रखा है इसने, +2। यहाँ पे चार्ज दे रखा +3 और यहाँ चार्ज कितना है, +2। तो दैट मीन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ है, डिक्रीज। और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी तो उस प्रोसेस का नाम क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन हमेशा किस पे होगा, कैथोड पे। जैसे इसको चेक करो, ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू दी ब्रोमाइड आयन। चेक करो ये रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है, ये एलिमेंटल स्टेट में है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और ऊपर से 0 से -1 इंक्रीज और डिक्रीज। अब 0 से -1 इंक्रीज और डिक्रीज, ऑब्वियस डिक्रीज, क्यों, क्योंकि 0 की वैल्यू ज्यादा होती है और -1 की कम होती है। तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन, है ना। तो सेल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रोड्स और 1 इलेक्ट्रोलाइट होता है। 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल का नाम होता है एनोड और दूसरे टर्मिनल का नाम क्या होता है, कैथोड। क्लियर है। एनोड वो टर्मिनल होता है जिसपे प्रोसेस कौन सा होता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। और कैथोड वो टर्मिनल होता है जिसपे प्रोसेस कौन सा होगा, रिडक्शन, है ना। कैथोड वो टर्मिनल है जिसपे रिडक्शन होगा, एनोड वो टर्मिनल होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होगा। एनोड वो टर्मिनल होता है दैट इज kept on left hand side, that is kept on left hand side in cell। और ये कौन सी साइड पे होता है, राइट हैंड साइड ऑफ सेल। जो सेल में राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, राइट साइड में होता है, वो कैथोड होता है। और जो लेफ्ट हैंड पे लिखा जाता है वो कौन सा होता है, आपका एनोड। बट ये मैंडेटरी तो नहीं होता, लेकिन हाँ
मोस्ट ऑफ द सेल्स में हम यही पढ़ेंगे, एनोड कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट साइड में, और कैथोड कहाँ रखा जाता है, राइट साइड में। लेकिन कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा कैथोड। सेल कितने टाइप के थे, सेल की टाइप कितनी बताई थी, कितनी टाइप के सेल बताए थे मैंने, दो टाइप के। एक कौन सा सेल था, इलेक्ट्रोलाइटिक, भूल गए, एक सेल कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइटिक, और दूसरा सेल कौन सा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसका नाम था गैल्वेनिक सेल। जिसका दूसरा नाम कौन सा था, गैल्वेनिक सेल। यानी जब आप बैटरी को यूज कर रहे हो, डिस्चार्ज करने लग रहे हो, उस टाइम पे बैटरी के अंदर के केमिकल से लिबरेट हुई एनर्जी आपको किस फॉर्म में दिखाई देती है, बाहर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस सेल के अंदर एक फॉर्मूला वैलिड होता है LOAN का। L का मतलब होता है लेफ्ट साइड, O का मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, और Na का मतलब होता है एनोड, और N का मीन्स होता है नेगेटिव। जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा या गैल्वेनिक सेल होगा, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड रखा जाएगा, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड होगा, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और उसकी पोलैरिटी क्या होती है, नेगेटिव। देखो इस बात में कंफ्यूज मत होना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। ये फॉर्मूला सिर्फ एक चीज याद करने के लिए पढ़ाया गया है, जो कि पोलैरिटी होती है। ठीक है, जब आपका सेल कौन सा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उस टाइम पे एनोड की पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव। याद हो जाएगा, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लोन का फॉर्मूला लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसका फॉर्मूला लगेगा, लोन का। लेफ्ट हैंड पे ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रोड का नाम एनोड होगा, पोलैरिटी इलेक्ट्रोड की कैसी होगी, नेगेटिव। क्लियर है, अगर आपका एनोड नेगेटिव है तो कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। बस पोलैरिटी का चेंज आएगा। एनोड की पोलैरिटी यहाँ पे मानी जाएगी नेगेटिव, और कैथोड की पोलैरिटी यहाँ पे कैसी होगी, पॉजिटिव। अब मैंने अच्छे से बता दिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे पता चलेगा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। अगर आपके करंट आप इनपुट की फॉर्म में दे रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और आपको आउटपुट की फॉर्म में अगर करंट मिल रहा है किसी भी प्रोसेस में, तो प्रोसेस कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में एनोड हमेशा नेगेटिव होगा, तो कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव। और एनोड, ठीक है, एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो हमने पढ़ा सेल क्या होते हैं, सेल कॉम्बिनेशन होता है दो इलेक्ट्रोड का और एक इलेक्ट्रोलाइट का। एनोड आपका एक इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड आपका दूसरा इलेक्ट्रोड होता है। एनोड पे चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैथोड पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। और जब आपका एनोड होगा, साइड कौन सी होगी, एनोड, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड होगा उस पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। एक और एग्जांपल देखो, Cr2O7 2- गोज टू दी Cr3 पॉजिटिव। बताओ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस रिडक्शन का है या ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है। तो देखो मुझे डायरेक्टली नहीं पता इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। मुझे ये जरूर पता है इस क्रोमियम, अकेला क्रोमियम और इस पे चार्ज कितना है, +3। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ तो डायरेक्टली पता है कितनी है, +3, लेकिन मुझे यहाँ नहीं पता कितनी है। कैसे निकालोगे, मान लो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x। क्रोमियम कितने हैं, 2। क्लियर। इसके बाद ऑक्सीजन पे चार्ज हमेशा -2 होता है, ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, -2। ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 7, प्लस में 7 ऑक्सीजन, -2, और पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज दे रखा है, -2। x बराबर कितना आ जाएगा, +6। यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से कहाँ गई है, +3 में। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ गई है, +6 से +3 में। तो प्रोसेस कौन सा हुआ है, रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पे। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे, है ना। और लोन का फॉर्मूला लगता है
तो कौन सा सेल होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। क्लियर है जी? और अगर एनोड नेगेटिव है तो कैथोड पॉजिटिव। किसके केस में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और सेल अगर आपका कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक, एनोड आपका नेगेटिव और कैथोड आपका कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक पॉजिटिव और कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव। सही है जी। तो आज मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मेन टर्म्स पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।